हेलो स्टूडेंट्स, हम लेके आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप इसको कहाँ पढ़ के आए हो, क्लास 6th में भी पढ़ के आए हो। ये वाला चैप्टर सेम वही चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें कुछ नई चीज़ों को जानेंगे जो आपने क्लास 6th में नहीं देखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। तो व्हाट इज फाइबर, हम दोबारा से वही स्टोरी को देखेंगे पहले कि फाइबर क्या है। कोई भी आपके पास थ्रेड है तो आपने उसको देखा होगा, उस थ्रेड में से छोटे छोटे से थिन निकले होते हैं धागे, तो वो क्या होते हैं, वही होते हैं फाइबर। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी थ्रेड, कोई वूल का थ्रेड आप देखो, उसमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे से साइडों में थिन स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। या पढ़ के आए हो ना, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड के जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उसे बोला जाता है फाइबर। तो फाइबर जो थी ये कितने टाइप की थी आपको पता भी होगा, तो आपने देखा था ना वहाँ पे, फाइबर होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये देखा था आपने। हम दोबारा से एक बार फिर ये सारी चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर को लर्न करने से पहले। उसके बाद है हमारे पास नेचुरल फाइबर। नेम से ही आपको पता चलता है जो हमें नेचर से मिली है। नेचर मीन्स वो वाली फाइबर जो नेचुरल चीज़ों से हमें मिलती हैं, जैसे कि प्लांट से मिली हुई हैं या फिर एनिमल से मिलती हैं। प्लांट वाली फाइबर कौन सी थी, कॉटन थी, आपने देखा था वहाँ पे, जूट था, ठीक है। और एनिमल फाइबर कौन कौन सी थी, सिल्क था, और कौन सी थी, वूल। तो ये थी हमारे पास एनिमल फाइबर। आर्टिफिशियल वाली कुछ नेम्स आपको याद भी होंगे, जैसे नाइलोन था, पॉलिएस्टर था। तो ये थी हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन सी होती हैं, जो मैन मेड होती हैं, जो कुछ केमिकल्स को यूज करके क्या है बनाई जाती हैं, वो होती हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो चलिए इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है एनिमल फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स, एनिमल फाइबर मीन्स सिल्क एंड वूल के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल फाइबर्स अभी हमने देखा कि क्या होती हैं, तो कैसे हमें मिलती हैं ये एनिमल फाइबर्स, पूरा प्रोसीजर कैसे वो एक एनिमल से एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है फाइबर। तो ये पूरी स्टोरी हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो कभी आप जाते हो कहीं फंक्शन में, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो मदर होती है वो बहुत सिल्क के सूट डाल के जाते हैं या फिर सिल्क की साड़ी डाल के जाते हैं। मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं, मैरिजेस होती हैं, ये विंटर के सीज़न में ही आती हैं, लेकिन आपके मदर आपको क्या करते हैं, कुछ स्वेटर्स डाल देते हैं। तो आपके स्वेटर इतने शाइनी नहीं होते हैं जितनी आपकी मदर की ड्रेस शाइनी होती है। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आपको स्वेटर क्यों डाला, ताकि आपको ठंड ना लगे। स्वेटर में ऐसा क्या है जो आपको प्रोटेक्ट करता है ताकि आपको ठंड ना लगे, और वो हमें मिली कैसे है। तो यस, हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, वूल के बारे में और सिल्क के बारे में। ये दोनों ही क्या है हमारे पास, एनिमल फाइबर है। तो वूल जो होती है ये कहाँ से मिलती है, आपको पता भी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमें शीप से मिलती है, और भी बहुत सारे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, हम देखेंगे आगे कौन कौन से हैं। तो शीप है या और एनिमल्स है, इनके जो हेयर होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है वूल के अंदर, और वहीं से बनते हैं हमारे स्वेटर्स। शाल बनती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें ठंड से
बचाती है। तो यही हेयर्स जो होते हैं ये उन एनिमल्स को भी बचा के रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। कैसे? ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मीन्स फ्लीस और हेयर हम इनको बोल सकते हैं। फ्लीस और हेयर जो होते हैं वूल यील्डिंग एनिमल्स के, वहाँ से मिलती है हमें क्या? वूल मिलती है। क्या मिलती है? वूल मिलती है। तो कैसे? जो हेयर होते हैं ना उनके अंदर क्या होती है? एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है हेयर के बीच में। जैसे ये बहुत सारे हेयर हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस है स्टूडेंट्स, इसके बीच में जो स्पेस होती है उसके बीच में क्या हो जाती है? एयर चली जाती है। एयर तो कहीं पे भी जा सकती है। तो जो आपने कभी भी नोटिस किया होगा जो वूल के कपड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस भी होती हैं। क्लियर? कॉटन का कपड़ा देखो और आप वूल को देखो तो वूल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े से होल आपको दिखने वाले हैं। कॉटन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो वूल होती है इतनी ऐसे नीटेड होती है, उसके अंदर होल होते हैं लेकिन फिर भी वो हमें ठंड नहीं लगने देती। ऐसा क्यों होता है? जो वही होल होते हैं, जो स्पेस होती है उनके बीच में क्या ट्रैप हो जाती है स्टूडेंट्स? एयर। क्या ट्रैप हो जाती है? एयर चली जाती है। वो एयर जो होती है तो वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स वो हीट को बाहर नहीं जाने देगी। मान लीजिए ये बॉडी है, बॉडी में जो हीट होगी वो उसको क्या है? बाहर जाने नहीं देगी। तो उससे क्या होगा? बॉडी की हीट बॉडी में ही रहेगी और ठंड नहीं लगेगी। क्लियर? तो जो हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाएगी उस एयर के बीच में से, क्योंकि एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। यही एक कारण है कि हमें वूल के जो कपड़े होते हैं उनमें ठंड नहीं लगती। आइदर वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट से होते हैं तो भी वो क्या होंगे? हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही जो हेयर होंगे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ये उनको भी ठंड से बचा के कैसे रखते हैं? पता चल गया होगा आपको। उनके जो हेयर होते हैं उसमें एयर होती है फंसी हुई। वो एयर उनकी बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देगी, जिस वजह से उन एनिमल्स को क्या है? इजीली वो सरवाइव करते हैं ठंड के मौसम में। क्लियर? तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो एक और बात, जो वूल होती है कभी आपने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। क्लियर? वूल होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। वैसे भी हम वैसा स्वेटर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, क्योंकि आपको अच्छा भी लगता है, पहनने में कंफर्टेबल होगा। आप कभी भी वैसा तो नहीं लोगे ना स्वेटर जो आपको बहुत चुभे, रफ हो। दैट्स मीन जो हमारे पास वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी के ऊपर 2 टाइप के क्या होते हैं? हेयर होते हैं। आपने बियर्ड देखी होगी, आपके जो फादर हैं उनकी बियर्ड के हेयर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, रफ होते हैं, चुभते हैं। लेकिन आपके जो आर्म्स पे हेयर हैं, जो आपके जो हेड पे हेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सेम वे जो ये वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनके हेयर भी कितनी टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो कोर्स हेयर होते हैं जो होते हैं थोड़े रफ वाले, और एक इनके होते हैं सॉफ्ट हेयर। जो सॉफ्ट हेयर होते हैं ये अंडर होते हैं, अंदर वाले साइड। जैसे कि ये इनकी बॉडी की स्किन है, यहाँ पे छोटे छोटे से सॉफ्ट हेयर होंगे, उसके बाहर जो बड़े वाले हेयर्स होंगे ये थोड़े रफ होंगे। तो आप कौन से वाला स्वेटर प्रेफर करोगे? सॉफ्ट वाला जो कोर्स वाला? ऑब्वियस हम सॉफ्ट वाला ही प्रेफर करेंगे। तो सॉफ्ट वाला कहाँ से बना होगा? सॉफ्ट हेयर से बना होगा। यस, जो हमारे स्वेटर्स होते हैं ये सॉफ्ट हेयर से ही बनते हैं। जो कोर्स हेयर होते हैं उनसे भी बनते होंगे लेकिन हम उनको प्रेफर नहीं करते। मोस्टली जो अंडर
उनके अंडर वाले हेयर हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो रफ वाले हेयर के अंदर छुपे होते हैं, स्किन के बहुत क्लोज होते हैं, वो वाले हेयर यूज़ किए जाते हैं क्या बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो सॉफ्ट होते हैं, तभी हम उनको परचेज करेंगे ना। जो रफ होगा आपको चुभेगा वो थोड़ी हम परचेज करेंगे, तो उसका तो कोई यूज़ ही नहीं रहा। तो सेम वे, ठीक है, तो जैसा आप उस वूल पसंद करते हो वैसे ही हेयर वाले शीप्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास शीप आपने देखी भी होगी और बहुत सारे और एनिमल जहाँ से हमें वूल मिलती है, हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी कि शीप्स जो होती हैं उनके ऊपर 2 टाइप के हेयर हैं, रफ वाले हेयर भी हैं और सॉफ्ट वाले हेयर भी होते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत टाइप की शीप्स होती हैं, ये तो नहीं अभी एक टाइप की ही शीप है। जैसे आपने देखा होगा जो डॉग होते हैं, कितनी टाइप के डॉग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी ब्रीड होती है, आपने देखे होंगे ना। डिफरेंट टाइप के डॉग्स होते हैं, देखने में भी थोड़े अलग लगते हैं। जैसे आपके घरों में भी कुछ पेट आप रखते हो तो हर एक पेट का जो एक ब्रीड है वो डिफरेंट होता है, टाइप डिफरेंट है। ऐसे ही शीप की भी बहुत सारी टाइप्स होंगी, कैटेगरीज होंगी। तो उनके बेसिस पे क्या किया जाता है, देखिए, तो हमारे पास कुछ ऐसी ब्रीड हैं शीप जिनकी स्किन के ऊपर सिर्फ कौन से हेयर ग्रो करते हैं, सॉफ्ट वाले। देखिए, ऐसी भी हमारे पास शीप्स हैं जिनकी बॉडी पे कौन से हेयर हैं, सिर्फ सॉफ्ट वाले। तो वही तो जो फार्मर होंगे जो शीप को रखते हैं, जो वूल इंडस्ट्री से कनेक्टेड होंगे, वो फार्मर कौन सी शीप्स को परचेज करेंगे, कौन सी शीप्स को रखेंगे अपने घर में और उनको रियर करेंगे और उनको पालेंगे पोसेंगे, जो उनके हेयर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो कैसे जो है ये रिप्रोड्यूस की जाती है, मान लीजिए हमारे पास ये शीप्स हैं ABCD। जो ए वाली शीप है ना, इसके रफ हेयर हैं, इसके हेयर क्या है, रफ हैं। जो बी वाली है इसके सॉफ्ट हैं, क्लियर। इसके जो हैं शाइनी भी हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले हेयर्स हैं। इसके जो हैं थोड़े डल हैं और ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, नॉट ग्रोथ, हाई ग्रोथ लिख लेते हैं। मीन्स इनके जो हेयर है ज़्यादा नहीं है, इनके शाइनी भी है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं। तो कौन सी वाली शीप्स आप चूज़ करोगे, ये दोनों ही चूज़ करेंगे ऑब्वियस। तो मीन्स बी और सी वाली जो शीप्स होंगी ये क्या बन जाएंगी, पेरेंट। ये सारे मान लीजिए पेरेंट हैं, ये भी है, ये तो आपके अंदर भी तो आपके पेरेंट के करैक्टर हैं, फ्यू आपके मदर से आते हैं, फ्यू आपके फादर से आपके अंदर करैक्टर है, आई कलर, स्किन का कलर, आपकी हाइट, ये हमें कहाँ से मिली है, हमें हमारे पेरेंट से ही तो मिलती है। सेम वे ऐसे ही शीप्स के भी जो करैक्टर हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं, क्लियर। तो इनके ये क्या है, कुछ ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स होते हैं, करैक्टर्स हैं इनके, क्लियर। तो जो फार्मर होते हैं ये क्या करते हैं, कौन से पेरेंट्स को चूज करते हैं, ये वो वाले पेरेंट्स को चूज करेंगे जिनके अंदर अच्छे वाले करैक्टर हैं, डिजायर्ड करैक्टर हैं, जो उनको चाहिए होंगे। जैसे उनको चाहिए कि मुझे ऐसी शीप चाहिए जिसके हेयर शाइनी भी हों और सॉफ्ट भी हों और ग्रोथ भी अच्छी हो, तो ऐसी वाली शीप चाहिए होगी फार्मर को। तो वो उसको कैसे क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके पेरेंट्स को देखेंगे, कैसे वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, वो सॉफ्ट हेयर वाले पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे और शाइनी हो, जिनकी हाई ग्रोथ हो हेयर की, उनको सिलेक्ट करेंगे। और वो मिलके क्या, एक जो भी उनका ऑफस्प्रिंग होगा, इन पेरेंट का जो भी बेबी होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा इन दोनों का, वो उसके अंदर ये दोनों ही करैक्टर क्या हैं, मिलेंगे, क्लियर। तो इसी को बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मीन्स ऐसी ब्रीड को प्रिपेयर करना जिसके अंदर कैसे करैक्टर होंगे, जो सिलेक्टेड करैक्टर होंगे।
ये वाले करैक्टर सेलेक्ट किए गए थे फार्मर के द्वारा और वही करैक्टर उसने देखा जो न्यू ब्रीड पैदा हुई है अभी। क्लियर। तो इस जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्लियर। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। इससे क्या होता है, जो फार्मर है वो अपनी डिजायर्ड जो उनको करैक्टर चाहिए वो वाली शीप्स को वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपके पास सिलेक्टिव ब्रीडिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में भी। तो अब है हमारे पास वूल यील्डिंग एनिमल्स। कौन कौन से हैं हमारे पास वूल यील्डिंग एनिमल। अकेली शीप ही नहीं है जिससे हमें वूल मिलती है, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिससे हमें वूल मिलती है। तो कौन कौन से हैं देखिए, एक तो शीप ही है। क्लियर। शीप तो है ही मोस्ट कॉमन जो सोर्स है हमारा वूल का। उसके अलावा और कौन से हैं, सपोज करो याक है। ये कहाँ पे कॉमन है, जो तिब्बत और लद्दाख वाली साइड अगर आप जाते हो तो आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है फॉर वूल याक। उसके अलावा हमारे पास है अंगोरा गोट। आपकी बुक में इनके डायग्राम भी गिवन है। अंगोरा गोट जो है ये जम्मू कश्मीर की गोट है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी, हिल्स में मीन्स। और इससे बनता क्या है, मोहेर नाम की जो वूल है वो पर पेयर होती है। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास कश्मीरी गोट। कौन सी है, कश्मीरी गोट है। कश्मीरी गोट तो बहुत ब्यूटीफुल है। इसके जो सींग हैं आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखे हैं, बहुत बड़े बड़े तीखे तीखे से लंबे लंबे से, आपके बुक में गिवन है। वो होती है कश्मीरी गोट। जो कश्मीरी गोट होती है ना, इसके जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इसको यूज़ किया जाता है पश्मीना शावल बनाने में। जो शाल आपके मदर वियर करते हैं ना विंटर्स में, बहुत कॉमन वैरायटी है पश्मीना। इनके सूट भी बनते हैं पश्मीना के, ठंड में यूज़ की जाती है ये वाली वैरायटी वूल की। तो बहुत ही कॉमन है। अगर आप अपनी मदर से पूछोगे ना तो आपको वो बहुत अच्छे से बताने वाली है पश्मीना के बारे में। इसके अलावा जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे कौन कौन से जो एनिमल्स आप देखोगे कि बिल्कुल अलग सा एनिमल, जैसे लामा है और अल्पाका, ये दोनों ही यूज़ होते हैं फॉर वूल प्रोडक्शन। तो ये नेम्स आप याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। शीप है, याक है, गोट है, कैमल भी यूज़ किया जाता है। यस, कैमल के जो हेयर है ये भी यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूल। तो ये था हमारे पास वूल यील्डिंग एनिमल्स। क्लियर। इनके जो हेयर की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है इनकी बॉडी पे, तो वो फिर टाइम टू टाइम हम क्या कर लेते हैं, शेव आउट कर लेते हैं। उनके जो हेयर हैं वो रिमूव किए जाते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, वूल के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो है फाइबर किस में कन्वर्ट होती है, वूल में। कैसे वो हेयर जो है वूल बन जाते हैं। सीधे हेयर को तो हम नीट नहीं करेंगे भी, उनके हेयर को कट किया और नीट करना शुरू कर दिया। हेयर तो बहुत अजीब से नज़र आते हैं, जैसे आपके भी हेयर होंगे ऐसे उनके भी हेयर होंगे, चलो थोड़े अलग से होंगे। तो क्या इन हेयर्स को हम सीधा ही कपड़ा बनाने के लिए या स्वेटर बनाने के लिए यूज़ करेंगे? आपके स्वेटर्स देखो कितने अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट शाइनी कलर्ड। तो ऐसे तो हेयर नहीं होंगे शीप्स के ऊपर। मीन्स उन हेयर को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उन हेयर के ऊपर कुछ वर्क किया जाता है, उनको साफ करते हैं। देखेंगे क्या क्या किया जाता है उन हेयर के साथ, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वूल में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे वो फाइबर आपके पास आती है निकल के। चलिए देखें। तो आपके पास सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो वूल यील्डिंग एनिमल को बहुत अच्छे से रियर किया जाएगा। उनको रखेंगे, बहुत टेक केयर करेंगे, संभाल के रखेंगे, तभी तो वो हमें अच्छे अच्छे से हेयर देगी ना। जैसे आपने एक पोएम भी सुनी होगी बाबा ब्लैक शिप वाली, कितनी कॉमन है। तो पहले उसको बहुत टेक केयर की जाती है ना, अच्छे से उसको खिलाया पिलाया जाता है ताकि उसकी अच्छी सी हेयर ग्रो हो। फिर उसको शेव करेंगे। तो पहले क्या किया जाएगा, रियरिंग की जाएगी। क्लियर। रियरिंग ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल।
रियरिंग क्या है? रियरिंग होता है उनको टेक केयर करना, उनको खाना देना, ठीक है, उनको क्लीन करना, उनको जो भी मेडिसिन्स हैं वो प्रोवाइड कराना। तो वो होती है रियरिंग, मीन्स अच्छे से साम के रखना उसको। सारी जो भी हैं आपके पास, अगर आप शीप को रख रहे हो तो शीप्स को, अगर याक को रख रहे हो देन जो भी आपका सोर्स है वूल का उसको। क्लियर? उस तो कौन कौन सा फूड दिया जाता है? जो शीप होती है, हम शीप की ही बेसिकली बात करने वाले हैं यहाँ पे। शीप जो होती है ये हर्बीवोर हैं, मीन्स हर्बीवोर आप पढ़ के आए हो ना क्लास 6 में, ग्रास के ऊपर ही ये क्या है, ग्रास ही खाती है, मीन्स प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ये ग्रास खाती हैं, लीव्स खाती हैं प्लांट्स के, खा खा के अपना पूरा पेट भर लेते हैं। इसके अलावा और क्या दिया जाता है इनको? पल्सेस दी जाती हैं, कॉर्न और ज्वार, आपने ये सुना होगा, ये भी इनको दिया जाता है साइड बाय साइड खाने के लिए। ग्रास तो चलो उन्होंने खाना ही है, लीव्स भी खाने हैं, उसके अलावा इनको ये वाली चीज़ें दी जाती हैं। ऑयल केक, ऑयल केक क्या होता है? जब हम सरसों के सीड्स देखे होंगे आपने, मस्टर्ड सीड्स, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, जब हम उनमें से ऑयल लेके आते हैं ना, जो पूरी इंटरेस्ट लगी होती है आपकी शॉप, आप वहाँ पे सीड लेके जाते हो तो वो आपको क्या निकाल के दे देते हैं? एक मशीन में डालते हैं सीड्स को, वो सीड में से क्या निकालता है? ऑयल। और जो सीड में से ऑयल निकलने के बाद जो सीड का बनता है वो होते हैं ऑयल केक्स। सीड का ना बहुत सारा ऐसे प्लेट्स ही बन जाती हैं, मशीन उनको ऐसे कन्वर्ट कर देती है। चलो ऑयल तो एक बार निकल ही चुका है, सारे सीड्स जो हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑयल केक। क्लियर? तो वो भी दिया जाता है, इन सभी को पाउडर करके, ठीक है, एक वो बना लेंगे बहुत अच्छा सा मिक्सचर। ये सभी चीज़ों का मिक्सचर उनको क्या दिया जाता है? खाने के लिए दिया जाता है। विंटर्स में मोस्टली जो शीप होती हैं, आपने देखा होगा शेफर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, कभी आप हिल्स एरियाज़ पे जाते हो, जम्मू कश्मीर जाते हो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह जाते हो, जहाँ आपने प्लेन एरिया में, हरियाणा में, राजस्थान, पंजाबी देखा होगा ना, सड़कों पे भी कई बार अब घूमने जाते हो तो बहुत सारी शीप्स आपको नज़र आती हैं, हर्ड्स ऑफ द शीप। तो वो क्या खाती रहती है? आपने देखा भी होगा, साइडों में ग्रास खाती हैं। तो ऐसे ये उनको मिक्सचर दिया जाता है। क्लियर? इन सभी का मिक्सचर। और विंटर्स में इनको मोस्टली अंदर ही रखते हैं, ठंड में ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उनको अंदर ही प्रोवाइड करते हैं। ग्रास वगैरह दिया जाता है, लीव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अंदर ही बंद रखते हैं एक रूम में जहाँ पे भी उनको रखा जाता है। और फोडर दी जाती है, ड्राई जो लीव्स का जो मिक्सचर होगा वो उनको खाने के लिए प्रोवाइड करते हैं विंटर सीजन में। जो जब समर होगा तो वो बाहर अच्छे से घूम सकती हैं। क्लियर? तो आराम से इधर उधर खाना खा के अपना पेट भर सकती हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी शीप की वैरायटी है, ब्रीड्स हैं, जो आप देखने को देखोगे इंडिया में कौन कौन सी। आपकी बुक में एक टेबल भी है, फिर मैं आपको थोड़ा सा उनके इन शीप्स की ब्रीड के बारे में बताती हूँ। इंडिया में जो मोस्टली शीप्स, कौन कौन सी टाइप की शीप्स को रखा जाता है, फार्मर कौन कौन सी शीप को रियर करते हैं। जैसे लोही है, जो लोही होती है ना, इसकी जो वूल होती है बहुत गुड क्वालिटी की होती है, गुड क्वालिटी वूल। क्लियर? और ये कहाँ पे कॉमन होती है? मोस्टली राजस्थान में और पंजाब। आप इनको देखोगे इन एरियाज़ में फार्मर क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रामपुर बुशैर। ये भी एक ब्रीड है, एक टाइप है। इसकी जो फ्लीस है ये ब्राउन होते हैं, इसके हेयर क्या होते हैं? ब्राउन। क्लियर? ब्राउन कलर की ये इसकी बॉडी के ऊपर क्या है? हेयर होते हैं। ये कौन कौन से एरिया में? उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में ये कॉमन मिलेगी आपको। क्लियर? आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, पेपर में आपको पूछा जा सकता है इनके बारे में। उसके बाद है नली। ये आपके पास होती है कारपेट वूल, कारपेट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। और ये कौन से एरियाज़ में कॉमन है? जैसे राजस्थान है, उसके बाद पंजाब में भी ये मिलती है, हरियाणा में, इसको आप देख सकते हो। ठीक है?
कौन कौन सी हमने डिस्कस की है? लोही है, रामपुर बुशेर है, नली है। उसके बाद और भी हैं हमारे पास, कौन कौन सी? अब इसको इरेज करके मैं लिखती हूँ यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट आती है हमारे पास नेक्स्ट बखरवाल। ये शावल बनाने के लिए यूज होती है, बहुत अच्छी इसकी जो वूल है ये किसके लिए यूज होती है? शावल्स बनाने के लिए, क्लियर। तो ये कहाँ पे कॉमन होती है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। मोस्टली आप देखा होगा जो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं ना बेचने के लिए, आपके स्ट्रीट्स में घूमते होते हैं, शावल स्वेटर्स, उनके स्वेटर्स वो मोस्टली बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे हैं, तो आप मोस्टली उनसे ही लेते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मोस्टली जो वूल के लिए शीप्स को ग्रो किया जाता है लार्ज नंबर पे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट वैरायटी है जो है मारवाड़ी। ये गुजरात में जो है इसको ग्रो करते हैं मोस्टली, गुजरात के एरिया में आपको। उसके बाद है पतनवाड़ी, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? गुजरात वाली साइड। अगर आप घूमने जाओ तो देखोगे आप वहाँ पे इस टाइप की जो शीप्स होती हैं। ये वाली तो होजरी बनाने के लिए, जैसे शॉक्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए यूज़ होती है। ये वाली जो होती है हमारे पास वूल, जो मरवाड़ी होती है ये थोड़ी सी रफ टाइप की वूल होती है, कोरस वूल होती है। तो ये मोस्टली ब्लैंकेट्स बनाने के लिए जो रफ रफ से होते हैं थोड़े, उनको बनाने के लिए यूज़ होती है। और भी बहुत सारा मटेरियल इससे बनेगा। तो ये कुछ हमारे पास थी इंडियन ब्रीड ऑफ द शीप, क्लियर। तो आप इसको एज इट इज़ जो टेबल गिवन है आपकी बुक में, आप उसको अच्छे से, आप जो ब्रीड के नेम है उसको आप याद कर लेना, और जो जो उनकी वूल की क्वालिटी है उसको भी आप अच्छे से देखना। मे बी आपको स्टेट्स ना पूछे, पर डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, आप देख लेना, बहुत इजी है, आप याद कर सकते हो इसको। तो चलिए, हमने देखा कि कैसे शीप्स को ग्रो किया जाता है, कौन कौन सी ब्रीड को ग्रो किया जाता है, कौन सा खाना उनको दिया जाता है। चलो, अब शीप आपकी रेडी है, खाना खा के पूरी ग्रो हो चुकी है, पूरी उसके हेयर ग्रो हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? उसके हेयर को रिमूव किया जाएगा, उसके हेयर को क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा, शेव किया जाएगा। तो जब उसके हेयर, कौन से स्टेप्स हैं अब हम देखेंगे। टोटल 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग बहुत सिंपल स्टेप है, रिमूवल ऑफ हेयर, सिंपल रिमूवल ऑफ हेयर। थिक हेयर की जो उनके ऊपर लेयर बन गई है, शीप के ऊपर जो भी एनिमल्स आप रियर कर रहे हो उसके हेयर को क्या करना? शेव करना, कट करना। जो मशीन बार बार यूज़ करते हैं वही मशीन से ही उनके हेयर क्या किए जाते हैं? शेव किए जाते हैं। चलो, अब उनके हेयर हो गए हैं शेव। मोस्टली ये कौन से सीज़न में किया जाएगा? ये समर में उनके हेयर शेव करते हैं, ठंड में नहीं करेंगे, फिर उनको तो बहुत ठंड लग जाएगी, ठीक है, फिर वो क्या है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा उनसे। तो क्या किया जाएगा? उनको शेव किया जाएगा मोस्टली जब वेदर जो है बहुत ज़्यादा कूल नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या है? क्लीनिंग है, क्लियर। स्काउरिंग क्या होता है? क्लीनिंग, वॉशिंग करते हैं। जो हेयर होते हैं, शीप है इधर उधर घूमती है, ठीक है ना, चिक्कड़ में भी चली जाती है, बहुत सारी डर्ट लगी होती है, उनके हेयर को बहुत अच्छे से क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। तो वॉशिंग जो है, अब आजकल तो मशीन्स अवेलेबल है, पहले तो हाथ से करते होंगे जब मशीन नहीं थी, तो अब तो मशीन में डाला और उसको मशीन को ऑन किया, वो अपने आप उसको घुमा घुमा के हेयर में से पूरी डर्ट जो भी उसको गंद मंद लगा है वो पूरा क्लीन कर देगी। तो ये होती है स्काउरिंग। चलो, अब स्काउरिंग हो गई है, उसको ड्राई कर लिया है। उसके बाद होगी सॉर्टिंग। थर्ड जो स्टेप है वो क्या है जी? सॉर्टिंग की जाएगी। कि सॉर्टिंग होता है सेपरेट करना। देखेंगे हेयर के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली हेयर होंगे उनको थोड़ा अलग कर देंगे, जो बहुत गंदे से, जो थोड़े बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं हेयर, वो थोड़े अलग कर देंगे। जो सेमी से होंगे भी सॉफ्ट हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे
जो वर्कर है वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले एक साइड कर देंगे, रफ वाले एक साइड कर देंगे, तो ऐसे हेयर को क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट। क्लियर। तो ये वाली जॉब जो होती है इसको सॉर्टर जॉब बोलते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं ना जो, ये होती है सॉर्टर जॉब। डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होंगी, कुछ वर्कर्स वॉशिंग के लिए रखे जाएंगे, कुछ शेविंग के लिए रखे जाएंगे, ऐसे ही। तो हमारे पास सॉर्टिंग के लिए भी कुछ डिफरेंट वर्कर्स होंगे, हर एक को काम, एक बंदे का काम तो नहीं है, इतनी वूल इंडस्ट्री है हमारे पास बड़ी सारी। ठीक है, हमारे पास वूल जो है वो आ गई है इंडस्ट्री में, उसको क्लीन किया जाएगा, फिर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनकी जॉब होती है सॉर्टर जॉब। ये वाला वर्ड हम यूज करेंगे, आगे देखेंगे कहाँ पे। चलो, सॉर्ट आउट हो गया है। डिफरेंट टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, वूल को, हेयर को, फाइबर्स को सॉर्ट आउट। उसके बाद चले देखें क्या है। उसके बाद क्या होगा, जो फ्लफी वाली, आप देखोगे कि जो हेयर फ्लफी बुर्स बेसिकली, आप कभी स्वेटर डाले उसके ऊपर ऐसे ना धागे से होते हैं छोटे छोटे से, वो होते हैं बुर्स, हम कहते हैं बुर आ गया इसके ऊपर। वो बुर्स जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, सेपरेट आउट। तो जो आपने पहले तो टेक्सचर को डिफरेंट कर लिया, अब आप उनमें से जो बुर है वो उसको क्या करोगे, सेपरेट आउट करोगे। तो ये भी सॉर्टिंग का ही एक पार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे फ्लफी बुर को किया जाएगा सेपरेट, और इसको क्या किया जाएगा, अगेन इसको वॉश करेंगे, मीन्स अगेन इसको क्या किया जाएगा, स्काउरिंग की जाएगी इसकी, फिर उसको ड्राई किया जाएगा, ड्राइड। और इसी जो बुर है इसी को कन्वर्ट करेंगे फाइबर के अंदर। क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना, फ्लफी होगी, तो इसी से क्या बनेगी, फाइबर बनेगी। लेकिन जो ये फाइबर होगी इसका कलर नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो शीप के हेयर होते हैं ये वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं या फिर ब्राउन होते हैं। लेकिन आपके स्वेटर तो बहुत ज़्यादा कलरफुल आते हैं, तो फिर इनको क्या किया जाएगा, कलर मीन्स डाई की जाएगी इनको। क्लियर। तो ये है हमारा 5th स्टेप। तो ये था हमारा 4th स्टेप। 5th स्टेप में इसको कलर करेंगे, देन लास्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, उनको स्ट्रेट किया जाएगा, उनको कॉम्ब करेंगे अच्छे से फाइबर्स को, और उनको रोल किया जाएगा। क्लियर। रोलिंग मशीन के ऊपर ऐसे, फिर उसको पहले स्ट्रेट करेंगे फाइबर्स को, फिर उसको ऐसे रोल करेंगे। तो जो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होंगे फाइबर के उसको तो वूल बना देंगे आपको स्वेटर बनाने के लिए, लेकिन जो छोटे छोटे से पीसेस होंगे ना, फाइबर्स के टूट भी जाते हैं बीच में, जो छोटे छोटे से पीसेस होंगे उनको कहाँ पे भेज दिया जाता है, उनको वीव करने के लिए, उनका कपड़ा बनेगा। वीव करने के लिए वूलन के कपड़े भी तो आते हैं ना, तो उनके वीव करके क्या बनाए जाएंगे, क्लोथ्स बनाए जाएंगे। जो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होंगे आपके पास फाइबर के, जिससे आप बड़े बड़े धागे बना लोगे, वो कहाँ पे भेजेंगे, उसकी क्या बन जाएगी, वूल बन जाएगी, और वो यूज़ किए जाएंगे स्वेटर बनाने के लिए। तो ये था हमारे पास कैसे हेयर को हमने कन्वर्ट किया फाइबर के अंदर, और कैसे हमने उनसे क्या बनाई, वूल। अगेन इसको देखें, पहले हेयर को रिमूव किया, क्लीन किया, फिर उनको हमने सेपरेट आउट किया, देखा रफ वाला अलग और सॉफ्ट वाला अलग, फिर हमने उनमें से फ्लफी वाले जो फाइबर है उनको चूज़ किया, फिर उनको धोया, सुखाया, कलर किया, फिर उनको स्ट्रेट किया, कॉम्ब किया, घुमा के रोल करके हमने उसको एक थ्रेड बनाया। जो लंबे वाले थ्रेड हैं वो वूल बन गए, जो छोटे वाले हैं उनको वीव करके कपड़ा बनाया गया। तो ये थी हमारे पास कैसे हमने उन हेयर से क्या बना लिया, फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक की ये स्टोरी है। फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे से धागे, उन धागों को कैसे हमने पहले थ्रेड बनाते हैं, फिर उन थ्रेड को हम यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। ये वाली स्टोरी आप पूरी पढ़ के आए 6th में। फाइबर से बना था पहले यान, यान होता है थ्रेड, सिंपल आपके घर में भी थ्रेड है, उनको यान भी बोल देते हैं। क्लियर, थ्रेड। और इससे बनता है फैब्रिक। बेसिकली फैब्रिक बना तो फाइबर से ही है, लेकिन फाइबर छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, इनको मिला के फिर एक धागा बनाते हैं। इन धागों से बहुत सारे धागे मिलके एक फैब्रिक बनाते हैं। तो ये बन गया आपके पास फाइबर टू फैब्रिक की पूरी
स्टोरी। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास वूल। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। अगर आपको जानना है तो आप इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।